जीओसी लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ए पॉजिटिव रहता है, उससे सिंगल बॉन्ड से अटैच। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस, जो चौथा टाइप है रेजोनेंस का, वो हम स्टडी करेंगे। जो ए पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें क्या होता है कि ये जो पाई है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है पॉजिटिव चार्ज की ओर, और खुद कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव ले लेता है। तो ये पाई बॉन्ड के डिलोकलाइज होने से जो स्टेबिलिटी आती है वही क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब कि जैसे कि हम देखते थे कि बोरॉन या कार्बोकेटाइन में जो होता था कि वैकेंट ऑर्बिटल रहते थे, वैसे ही इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें जो कार्बोकेटाइन बना है उसमें जो आता है वैकेंट ऑर्बिटल, उसमें जो रेजोनेंस हो रहा है उसी को हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें मेनली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये वैकेंट है कार्बन अगर, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें आता है पाई बॉन्ड बनने के बाद, उसके साइड में जो पाई बॉन्ड बना हुआ एक और जो पहले रहता है वो sp2 हो जाता है, जो कि पहले भी sp2 रहता है। लेकिन खास क्या होता है उसके साथ कि वो वैकेंट हो जाता है और उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर हम कार्बोकेटाइन में अगर देखें कि प्लस चार्ज है और उससे जुड़े हुए पाई बॉन्ड अगर एक है तो डिलोकलाइज होकर वो स्टेबल होगा। अगर उसके अल्टरनेट दो पाई बॉन्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अगर हम देखें कि कहीं पर अगर एक अल्टरनेट पाई बॉन्ड है उसके बाद अगर वो एमी ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, तो उसके कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। क्यों? क्योंकि एक अल्टरनेट पाई बॉन्ड से ओनली उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस मिलेगा। लेकिन ओ से क्या होगा, पाई बॉन्ड तो एक सब मिलेगा ही रेजोनेंस, प्लस ओ से क्या होगा कि उसमें जो उसका ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट होगा, उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। ये पावरफुल स्टेबिलिटी देता है मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर हम कार्बोकेटाइन जो बेंजीन रिंग पे CH2 प्लस जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो प्लस चार्ज ट्रांसफर करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होता है, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे बनता है। अगर ऑर्थो पेरा पोजीशन पे अगर कोई मेसोमेरिक शो करने वाला ग्रुप हो तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट अपने लोन पेयर देके इसको डायरेक्ट ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर पैरा पे अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो उसको इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि पैरा पे पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ट्रांसफर नहीं हो पाता है मतलब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पैरा पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। अगर हम देखें कि अगर दो पाई बॉन्ड का जो रेजोनेंस मिल रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज को तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एक पाई बॉन्ड से, और कहीं पर अगर एक पाई बॉन्ड और एक मेसोमेरिक मिलेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा दो पॉइंट बॉन्ड के स्टेबिलिटी से। अब हम रेजोनेंस के पांचवें प्रकार को देखेंगे, जो कि है रेडिकल पाई रेजोनेंस। इसमें रेडिकल में क्या होता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है अगर वो अल्टरनेट इसके पास पाई बॉन्ड नहीं रहता है तो। लेकिन अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड रहे तो इसमें जो प्रेजेंट है ऑड इलेक्ट्रॉन वो किस में पाया जाएगा, p में पाया जाएगा, p ऑर्बिटल में। और वो पाई जो एडजेसेंट p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर पाई बॉन्ड बनाएगा दोनों के बीच, और जो पहले जो पाई बॉन्ड बना रहेगा उसमें से एक एटम में क्या हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसमें इससे क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका, और इस प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसका भी स्टडी हम सेम वे में करते हैं कि इसकी क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, और जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका ज़्यादा स्टेबल होगा। सेम कार्बोकेटाइन की तरह इसकी स्टेबिलिटी को भी देखा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये sp2 में रहता है जब ये रेजोनेंस करता है, और जो sp3 में रहता है जब रेजोनेंस नहीं करता है। अब था इसका 6 टाइप है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जनरली क्या होता है, एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेट करता है और इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जनरेट होता है। एक पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक पाई बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे पी ऑर्बिटल के, जो पाई ऑर्बिटल के फर्स्ट पी ऑर्बिटल के साथ वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और जो दूसरे पाई बॉन्ड का है वो अपने दूसरे वाले कार्बन पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके माइनस चार्ज कार्बन आयन बना देता है। इस प्रकार एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक पाई बॉन्ड और एक फुलफिल्ड
ऑर्बिटल बनता है। इसमें चार्ज जनरेशन हो जाता है। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन जो डिफरेंट इंटरमीडिएट है, इनकी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम सेम किस पे सेम इंटरमीडिएट पे हम कंपैरिजन करके उनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। अगर हम देखें कि जो अगर बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो उस पर तो माइनस चार्ज पहले से आ जाएगा। तो अगर उसके बाजू में अगर ऑक्सीजन है तो उसके पास उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देने के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर माइनस चार्ज भी है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बना लिया। हालांकि जब वो 3 बॉन्ड बनाता है, जिसके पास जब उसके पास वैकेंट बॉन्ड रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, तब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मेरिक इफेक्ट अपने ऊपर लेता है और वो चार्ज डिस्पर्स करके अपने को स्टेबल करता है। सॉरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देके रेजोनेंस करके स्टेबल करता है। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कौन सा नहीं है। 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल दे देगा और इसके बीच में कौन सा इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या नहीं, इसको पहचानने का तरीका पूछेगा। तो पहचानने का तरीका में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें पाई बॉन्ड बनेंगे और टूटेंगे। ओनली पाई बॉन्ड बनेगा या टूटेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो पाई बॉन्ड का बनना या टूटना ही होता है, क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्ड के ट्रांसफर से ही जनरेट होता है। और क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, ना ही सिग्मा बॉन्ड कहीं पर बनना चाहिए। यह दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हो गया कि एटम शुड नॉट डिसलोकेट, एटम कहीं पर भी डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि जैसे कि CH2+ है और OMe है, तो दूसरा जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो CH2 डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड ही बना है और न ही एटम ट्रांसफर हुआ है, न ही सिग्मा बॉन्ड टूटा है या बना है। तो इस प्रकार के हम एग्जाम्पल को एक डबल एरो वाले तीर के निशान से दिखाते हैं, दोनों साइड तीर का निशान रहता है, ऐसा से हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। और कहीं पर जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या फिर सिग्मा बॉन्ड टूटा हुआ हो या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि उसको हम देखकर हम बोलेंगे आइसोमर है आपस में, ये इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये अपने आप में आइसोमर फॉर्म हुआ है। एक फेमस एग्जांपल है केकुला बेंजीन जो होता है और दीवार बेंजीन जो होता है, इन दोनों में कौन सा पाया जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइसोमर है? तो ये आइसोमर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और इस टॉपिक में बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हमको खुद से स्टडी करके देखना पड़ेगा। जनरली पूछता है कि 3 एग्जांपल दे देगा, ये आपस में कौन कौन से हैं, ABC कूट बना के दे देगा, A और B आपस में ये हैं और AC ऐसे हैं, ऐसे करके बना के हमको क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट को है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हमको ध्यान देना है तो सबसे पहली बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच है मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। इसमें जिसमें सबसे कम चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड, अगर चार्ज समान हो तो हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर चार्ज भी समान है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी समान है तो हम देखेंगे कि जो चार्ज है उसका लोकेशन क्या है, कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो सबसे ज्यादा निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहना चाहिए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर चार्ज भी सेम है, उसमें पाई बॉन्ड नंबर भी सेम है और चार्ज लोकेशन भी सेम है, जैसे कि माइनस चार्ज एक आया ऑक्सीजन पे ही और पॉजिटिव चार्ज पास के कार्बन पे आया और दूर के कार्बन पे आया, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लोकेशन तो सेम ही है। तो आप चार्ज सेपरेशन देखते हैं कि ऑपोजिट चार्ज जो है वो मिनिमम डिस्टेंस में रहना चाहिए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेम चार्ज वाले जो है जैसे निगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले चार्ज जिसका कम है
वो स्टेबल होगा, या जिस पे चार्ज नहीं हो वो स्टेबल होगा। और चार्ज ना होने की शर्त अगर नहीं होता है कि चार्ज दोनों में बराबर है, तो उसके बाद पाई बॉन्ड देखना पड़ेगा किस पे ज़्यादा है। अगर पाई बॉन्ड भी और चार्ज दोनों बराबर है तो हम देखते हैं कि चार्ज लोकेशन किस पे है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है तो लेस स्टेबल होगा। अगर ये तीनों भी सेम है तो हमको लास्ट देखना पड़ेगा चार्ज सेपरेशन, मतलब पॉजिटिव निगेटिव अगर है पास में तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव दूर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके भी हम एग्जांपल देख लेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट।